नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग कंप्लीट देखना, और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखोगे तभी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट राष्ट्रपति की बात कर ली है। राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति हमारे बने हैं अब तक के, उन सभी के बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तो आप लोग वहाँ पर यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देखो, और शेयर तो आप लोग करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू दिल से। और इसको और भी आप लोग जितने स्टूडेंट को आप लोग जोड़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा मिलेगा नहीं, कंटेंट एकदम बेसिक से कंप्लीट हम पढ़ेंगे इसको। आपको चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं, उसको हम कंप्लीट ही पढ़ेंगे। तो ध्यान से आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में। वॉइस प्रेसिडेंट होता क्या है, क्या प्रावधान है, क्या उसको अथॉरिटी मिली हुई है, उसके क्या अधिकार होते हैं, उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, किस रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना, तो ही चीज़ें आपको कंटिन्यू देखोगे तो ही चीज़ें आपको क्या आएंगी, समझ में आने वाली हैं। तो अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में। होता क्या है वॉइस प्रेसिडेंट, उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझते हुए चलना एक एक पॉइंट को। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति या फिर इसको बोलते हैं वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट की हम बात करें या उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें, यानी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। चीज़ें आपको थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में लिखवा दूंगा। यदि आपसे पूछा जाए संवैधानिक प्रावधान की उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ आपका आंसर होता है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से एडॉप्ट किया गया है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। अब बात आती है उपराष्ट्रपति का प्रावधान, यदि हम बात करें आर्टिकल में, भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 63 की हम बात करते हैं तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या कार्य करेगा, आर्टिकल 64 में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये आर्टिकल नंबर 64 में प्रावधान किया गया है। और मैं बात करूं यहाँ उपराष्ट्रपति बनेगा कौन, उनकी योग्यताओं की, तो आर्टिकल नंबर 66 यानी 66 में प्रावधान किसका किया गया है, इनकी योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। कैसे योग्यताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इनका निर्वाचक मंडल कौन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 66 में दी गई हैं। और उसके बाद प्रावधान आता है कि यदि कोई विवाद उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में हो जाता है तो उसके विवाद का निपटारा कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित विवाद का निपटारा केवल कौन करता है, तो वहाँ करता है सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, 71 यानी 71 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति से संबंधित चुनावों में विवाद का निपटारा कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके बाद प्रावधान किया गया है कि योग्यताएं कंप्लीट हो जाएंगी, क्या क्या हैं बात हम करेंगे उनकी आर्टिकल 66 के बाद। फिर बात की गई है इनकी शपथ की। शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा वह व्यक्ति होगा। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं या फिर राष्ट्रपति हैं, रिलेटेड करके हम चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको हम बात यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अनुसूची 3 में क्या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है या फिर नहीं, तो वहाँ आपका आंसर होगा बिल्कुल उल्लेख नहीं मिलता है।
अनुसूची 3 में न राष्ट्रपति की और ना ही उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अलग अलग आर्टिकल में यहाँ बात की गई है। यदि राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ आर्टिकल नंबर 60 में शपथ का प्रावधान है, और यहाँ हम बात करें उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 69 में प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। फिर और चीज़ें सारी की सारी हम करते हुए चलेंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहले भी वह त्यागपत्र दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, तो बिल्कुल त्यागपत्र दे सकता है, और केवल वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अभी मैं लिखूंगा सारी की सारी चीज़ें, तो आपको तब भी बताऊंगा कि केवल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, उपसभापति को त्यागपत्र नहीं सौंपते। ये अच्छे से आप लोग बात याद रखना। अब इसी के साथ यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, उनकी भी हम बात करेंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति यदि उपस्थित नहीं है तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति होता है जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। सारी की सारी चीज़ें हम लिखेंगे अभी, ये तो मैं आपको ओरल बता रहा हूँ वैसे ही। फिर उसके बाद आती है इसके लिए कि कितना वेतन इनको मिलेगा, वेतन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। किस रूप में वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन दिया जाता है या फिर राज्यसभा सभापति के तौर पर वेतन दिया जाता है, उनकी हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग समझो। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान उपराष्ट्रपति की। ये तो मैंने बताई आपको कैसे कैसे हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, तो उपराष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब हम लोग एक बार स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई करना तो हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, ओनली पढ़ाई की हम बात करते हैं। एक बार हमने शुरू कर दी तो हम ओनली पढ़ाई पर बात करते हैं और कोई एक्स्ट्रा बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट ही देखा करो। तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 63 की हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 63 की। तो यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उपराष्ट्रपति भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल नंबर 63। उसके बाद आर्टिकल नंबर 64 में प्रावधान है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले ही, अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा जैसे भी टर्म आएंगे उनको भी मैं वापस से समझा दूंगा। परेशान आप बिल्कुल नहीं होना है, बस आपको एक बार कंप्लीट ही देखना है, ये आपके लिए शर्त है, तभी आपको नॉर्मल आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। आर्टिकल 64 में प्रावधान मिलता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति बनेगा कौन, इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 66 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 66 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है,
उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। अब हम बात करते हैं 66 में भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे 66(1) की हम बात करेंगे, 66(2) की हम बात करेंगे, 66(3) की हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे निर्वाचक मंडल भी है तो आर्टिकल नंबर 66 में ही दिया गया है और उस सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे 66(3) में हम बात करेंगे अभी योग्यताओं का उल्लेख है, फिर 66(2) की बात करेंगे, फिर 66(1) की हम बात करेंगे, तो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है आर्टिकल 66। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 66 के 3rd की, तो इसमें दी गई हैं उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, यानी क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो पहला सभी को पता है नॉर्मल कि भारत का तो नागरिक होना ही उसको पड़ेगा यदि बनना है भारत में राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की बात हम करें तो कितनी आयु पूरी कर चुका हो? वह 35 वर्ष की, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और अगले प्रावधान की बात करें हम, और क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है? वह 3rd योग्यता, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी हम बात करें उपराष्ट्रपति के संबंध में तो केवल और केवल राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यदि हम बात करें राष्ट्रपति की तो वहाँ पर है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये अच्छे से आप लोग बात याद रख लेना। उपराष्ट्रपति के संबंध में राज्यसभा है, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं और इसके संबंध में ही कि लाभ के पद पर न हो। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 66 के 4 में दिया गया है कि वह लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। और लाभ के पद का मतलब क्या है? यहाँ पर है वह अधिकारी नहीं होना चाहिए या फिर सरकार से कोई भी सहायता प्राप्त ना करता हो एक लीगल तौर पर। लीगल का मतलब क्या है? जैसे आप किसी भी लोक सेवक हो, लोक सेवक के पद पर नियुक्त हो तो वह पद क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा लाभ का पद। या फिर सरकार से आप लोग इनडायरेक्ट तौर पर भी क्या प्राप्त करते हो? धन प्राप्त करते हो अपनी सुविधाओं के लिए, तो भी क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। किसी भी संस्था के आप लोग प्रमुख हो तो वहाँ पर वह भी सरकारी संस्था के प्रमुख हो तो वहाँ भी क्या माना जाएगा? वह लाभ का पद ही माना जाएगा। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और हम बात करें और क्या प्रावधान किया गया है, और प्रावधान देखने के लिए मिलता है यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 66 के 2 में दिया गया है ये प्रावधान, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। वह किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि उसको उपराष्ट्रपति बनना है और यदि उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसको त्यागपत्र देना ही होगा। और लाभ के पद में मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया तब भी ये बताया था
कि किसी भी सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री के रूप में पद ग्रहण करके रखा हुआ है उसने, या फिर केंद्र सरकार में, भारत सरकार में ही मंत्री बना हुआ है, तो वह लाभ के पद में नहीं आता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है और क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं लाभ के पद में। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, उसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता कौन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 66 का फर्स्ट में प्रावधान दिया गया है, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो पॉज किया करो, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो। और कितने तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेओगे, तो इसलिए आप लोग क्या करो, नोट्स बनाया करो साथ के साथ ही। ऐसा कंटेंट आपको मिले तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोग मत देखना इसको, है ना, फिर तो कोई फ़ायदा है नहीं इसको शेयर करने का आपको। और यदि आपको लगता है ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वैसे भी आप लोग देखोगे एक सीक्वेंस वे में, कोई भी आप लोग एग्ज़ाम नॉर्मल दे सकते हो, तो वहाँ पर इस तरीके का कंटेंट आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा नहीं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 66 का फर्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा। 66 का 1, उपराष्ट्रपति का, इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की जाए तो राष्ट्रपति से अलग होता है, और राष्ट्रपति से अलग कैसे कैसे होता है दोनों को कंपैरिजन करके आपको मैं समझाता हूँ। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो संसद के कौन शामिल होते हैं इसमें, संसद के सभी सदस्य, और सभी सदस्यों का मतलब है निर्वाचित भी शामिल इसमें होते हैं और मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, जो अपॉइंट किए जाते हैं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के प्लस राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, यानी दोनों प्रकार के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। कहाँ पर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अब हम बात करें राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति में। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्लस कौन शामिल होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य। यानी हम बात करें कहाँ पर, ये विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, और यहाँ संसद के केवल निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम बात करते हैं इसका चुनाव किस प्रकार होता है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव का सिस्टम क्या है या प्रणाली क्या होती है, उसकी हम बात करें। ये तो आपने पीछे लिखा होगा, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अब बात हम करते हैं कि किस प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली से होता है। अभी हम बात करते हैं तो देखो आप लोग किस प्रकार होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। किस प्रकार होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, और किस आनुपातिक गुप्त मतदान सिस्टम यहाँ शामिल होता है, यानी गुप्त मतदान प्रणाली यहाँ होती है। उसको भी आप लोग लिखना यहाँ, आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और कैसा होता है, गुप्त, यानी छुपाकर वोट दिखाया नहीं जाता, वैसे ही डाल दिया जाता है गुप्त तरीके से। तो ये प्रावधान किसके लिए मिलता है, निर्वाचक मंडल के लिए यहाँ शामिल होता है। अब बात हम करते हैं यहाँ, इसके लिए कोई प्रस्तावक या फिर अनुमोदकों की आवश्यकता होती है या नहीं, तो बिल्कुल आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो हम उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। कौन होते हैं प्रस्तावक अनुमोदक? राष्ट्रपति में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया है, यहाँ कोई ऐसी बताने की बात है ही नहीं, बस इसको आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं इसी के संबंध में, उपराष्ट्रपति से संबंधित, कि क्या अपने लिए जमानत राशि के तौर पर ये जमा करते हैं कुछ धनराशि, तो कहाँ पर जमा करते हैं और कितनी धनराशि जमा करते हैं, उसको भी आप लोग याद रख लेना। यह है जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये की धनराशि जमा करते हैं। कितने रुपए जमा करते हैं? 15,000 रुपये। और कहाँ पर? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये जमानत राशि के तौर पर जमा करते हैं। ये आप लोग बढ़िया से अच्छे से याद रख लेना। ये थी आर्टिकल 66 फर्स्ट की बातें। इनको लिखवा तो मैं वैसे भी देता आपको 66 में ही, पर एक क्लियर तरीके से आपको मैंने कहा है ना, पॉइंट टू पॉइंट बहुत बढ़िया से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ऐसा कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं जो एग्ज़ाम में आए और छूट जाए। हालांकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि आपके घर पर आऊँ मैं और उसके लिए आपको लो जी ये आ गया सवाल इसे कर दो ऐसे, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यदि आपको लगता है इससे बढ़िया कंटेंट कहीं और है तो वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दुनिया के सारे टीचर एक नंबर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं सभी के सभी। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि बेकार पढ़ाते हैं, तो सारे के सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जहाँ से आपको लगे वहाँ से पढ़ना है तो आप लोग कंप्लीट ही आप लोग उनका पढ़े करें, जहाँ भी, चाहे मुझसे या फिर किसी और से आप लोग पढ़ना पसंद करते हो। तो आपने देखा सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बात करते हैं उसके बाद कि उपराष्ट्रपति से संबंधित यदि विवाद हो जाता है तो उस विवाद को देखता कौन है। तो यहाँ पर भी वैसे मैं लिख देता हूँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा
विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और अब हम बात करें यहाँ पर ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 71 71 और 71 का भी सेक्शन 4 में देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। 71 4 भी आप लोग याद ना रखो तो केवल 71 तो आप लोग याद ही रख सकते हैं। चाहे राष्ट्रपति से संबंधित विवाद हो, चुनाव से संबंधित, या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद हो, तो उनके सभी का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बात करते हैं उसके बाद राष्ट्रपति की शपथ को दिलाता कौन है और कहाँ पर इसकी शपथ का प्रावधान किया गया है। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, फिर हम बात करते हैं शपथ के संबंध में। उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना। वीडियो आप लोग पॉज कर लिया करो, थोड़ा जल्दी मैं साफ कर दूं तो आप लोग, है ना, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना चाहते, कंटेंट ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ओनली कंटेंट पर ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 69 की। आर्टिकल नंबर 69 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है उपराष्ट्रपति की शपथ। इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई सदस्य या कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। और यहाँ पर बात करें क्या हैं शपथ के शब्द, तो वही शब्द हैं यहाँ देखने के लिए मिलते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे और अपने कार्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। ये उपराष्ट्रपति की शपथ के शब्द यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। उनको आप लोग एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, बस आप लोग ये याद रखना केवल और केवल राष्ट्रपति ही संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है, उसकी रक्षा की शपथ लेता है, उसके प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, जबकि बाकी सारे जितने भी शपथ लेते हैं, चाहे कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका के जितने भी सदस्य हों, सब संविधान के अंदर रहकर कार्य करने की शपथ लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। अब बात हम यहाँ पर करें इनकी जो प्रावधान है उसका उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है या फिर नहीं, तो उसको भी आप लोग याद रखना। इनकी शपथ का प्रावधान, इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं उसके बाद कार्यकाल कितना होता है। आर्टिकल नंबर 67 में प्रावधान किया गया है कार्यकाल की। बात हम करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। जैसे मैंने आपको बोला है, सीक्वेंस में समझाया था, वैसे ही मैं आपको इसको लिखवा रहा हूँ। हालांकि लिखवा तो मैं इधर उधर दे सकता हूँ कि पहले 67 आए उसके बाद, पर सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको,
जो हमारे याद रखने की चीज़ें हैं ये। इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान देखने के लिए कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। और इससे पहले क्या ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते? तो बिल्कुल अपना त्यागपत्र अपनी स्वेच्छा के अनुसार त्याग सकते हैं। और ये त्यागपत्र देते किसको हैं? तो हमेशा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। यह अपना त्यागपत्र 5 वर्ष पहले भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पहले भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसको सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और ये ध्यान से आप लोग एक बात आप लोग समझो, यहाँ थोड़ी सी बात आपको मैं समझाता हूँ, अच्छे से आप लोग इस बात को समझना। जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, इस बात को बहुत बढ़िया से आप लोग समझना। अच्छा सवाल है ये। राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होंगे? उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब जब ये राष्ट्रपति की यहाँ से डेथ हो जाती है तो ये उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे और ये पद खाली हो जाएगा। और उसके बाद यदि इनको त्यागपत्र देना हो, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो अब, तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और जबकि उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और यहाँ कंडीशन ऐसी हुई कि पहले राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली, और उसके बाद उपराष्ट्रपति ही क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, जो है ही नहीं उपराष्ट्रपति। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र होता है वो 2 व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है या फिर 2 व्यक्तियों के लिए भेजा जाता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट CJI के पास, और दूसरा है राष्ट्रपति कार्यालय के पास। कैसे? इस बात को आप लोग समझो यहाँ पर। यानी जब अपना त्यागपत्र ये देंगे अब, तो राष्ट्रपति कार्यालय को ही भेजेंगे ये अपना त्यागपत्र, और राष्ट्रपति कार्यालय से जो त्यागपत्र होगा एक तो CJI के पास जाएगी एक कॉपी, और एक कॉपी किसके पास जाएगी? प्रधानमंत्री के पास जाती है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। कोई भी ऐसा डाउट आपको लगता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वापस में मैं इसको बता दूंगा, कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो राष्ट्रपति कार्यालय को संबोधित करेंगे त्यागपत्र, और उसकी कॉपी CJI के पास, और किसके पास जाती है? प्रधानमंत्री के पास। जब कंडीशन आ जाती है ये अपना त्यागपत्र जो ये पद से अपने क्या कर देते हैं? हट जाते हैं। उस कंडीशन में आप लोग याद रखना। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का पद किन किन कंडीशन में या कौन कौन सी स्थितियों में खाली हो सकता है। तो कंडीशन नॉर्मल हैं। एक तो जब इनको अपने त्याग पद से हटाया जाएगा तब खाली हो सकता है,
और दूसरे की मैं बात करूं कब खाली हो सकता है, इनकी यदि डेथ हो जाती है पद पर तो क्या होता है, त्यागपत्र या इनका पद खाली हो जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से बात याद रखना। और उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रावधान या महाभियोग शब्द की बात नहीं की गई है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। उपराष्ट्रपति के लिए यदि उनको पद से हटाना है तो महाभियोग जैसे राष्ट्रपति के संबंध में है ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और इसी के कंडीशन में आप लोग याद रखना कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान या कोई विशेष स्थिति नहीं लिखी हुई है संविधान में, ये भी आप अच्छे से याद रखना। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो ऐसा कोई विशेष प्रावधान उपराष्ट्रपति के संबंध में नहीं है। और ये संसद के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके संबंध में महाभियोग या फिर नॉर्मल प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव लाया जाता है अभी बात करने वाला हूँ उसकी मैं, तो ऐसे प्रस्ताव ला करके उनको पद से हटाया जा सकता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसके संबंध में यदि इनको हटाना हो पद से। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज किया करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। किसके संबंध में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यदि हटाया जाता है किसको, राष्ट्रपति को, तो कौन कौन सी कंडीशन में खाली हो सकता है। पहली कंडीशन है यदि उपराष्ट्रपति की क्या हो जाती है, यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो वह पद खाली माना जाता है। और दूसरा, पद से हटाए जाने पर अभी कैसे हटाते हैं उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की कंडीशन नॉर्मल संविधान में विशेष लिखी हुई तो नहीं है, पर संविधान के अनुसार यदि कार्य नहीं करते हैं तो कौन हटा सकता है, तो इसकी शुरुआत हटाने की कहाँ पर होती है, ये सबसे बढ़िया सवाल बनता है। यदि उपराष्ट्रपति कोई विशेष पद नहीं है, उपराष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करते हैं, एक कार्य इनका ये है। और उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद का, उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति पद को बनाया जाता है। अभी मैं आपसे ये भी बात कर लूँगा कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकते हैं भारत में और अमेरिका में, उनकी तुलना करके अभी आपको मैं यहाँ बता दूँगा। पहले आप लोग इसको क्या समझो, पहले आप लोग इसको समझो हटाए जाने के संबंध में कि इनकी प्रक्रिया शुरुआत कहाँ होगी, इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कहाँ पर होगी। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, यानी लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी लाई जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और दूसरी कंडीशन की मैं यहाँ पर बात करूँ उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू की जाती है, तो राज्यसभा में शुरू की जाती है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना, राज्यसभा में ही शुरुआत की जाती है पहले यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो। और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है, और कितने दिन पहले दी जाती है ये आपको सभी को पता है, और नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को
सूचना दी जाती है। एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा जो एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, जहाँ से शर्त या फिर कंडीशन क्या है कंप्लीट ही आपको वीडियो देखनी होगी, ये आपके लिए शर्त है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, तो वहाँ पर उसके बाद 14 दिन के बाद यदि मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर जो भी शर्त है उसके लिए जो भी उसको अपने साक्ष्य देने हैं, इनके सामने प्रस्तुत करने हैं, तो वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है इसके संबंध में कि जो 14 दिन पहले की कंडीशन आती है, उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात आती है कि उसके बाद यह यदि सूचना एकदम प्रॉपर सही मानी जाती है और इसको हटाने के संबंध में राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह कौन सी कंडीशन में पारित होगा और कैसे पारित होगा। तो वहाँ पर राज्यसभा की जितनी सदस्य संख्या है, राज्यसभा की जितनी कुल सदस्य संख्या है, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ, क्योंकि मिक्स नहीं करूँगा, हर चीज़ एकदम सीक्वेंस बिल्कुल क्लियरिटी रखूँगा। वहाँ पर बताऊँगा कितनी टोटल सीट्स होती हैं वर्तमान में राज्यसभा में और लोकसभा में। पर यहाँ आप लोग याद रखना, कुल सदस्य संख्या का 50%, कुल सदस्य संख्या का 50%, राज्यसभा की कंडीशन है ये, कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस एक से बहुमत पारित होना चाहिए। ये आप लोग अच्छे से याद रखना कि वहाँ पर कौन सी कंडीशन है प्रस्ताव पारित होने के लिए, 50% + 1 बहुमत से पारित होना चाहिए राज्यसभा में। और उसके बाद बात आती है कि लोकसभा की ज़रूरत भी पड़ती है इसकी, तो बिल्कुल लोकसभा की भी ज़रूरत पड़ती है। और लोकसभा के लिए क्या है कंडीशन, उसकी भी आप लोग बात याद रखना। लोकसभा के लिए तो बहुत कम से कम सदस्य संख्या है। अब बात आती है कि कितनी बहुमत की लोकसभा में आवश्यकता होती है। लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता की बात की जाए तो लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता इतनी होती है जितनी लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है, लोकसभा के साथ तो मैं बात कर लूँगा, पर यहाँ भी आप लोग उसको समझ लो। जैसे हम बात करते हैं 545 सीट्स यहाँ पर हैं, किसमें, लोकसभा में, टोटल 552 हैं, पर आप लोग याद रखना 545 सांसद हैं वर्तमान में। अब 545 का जो कार्यवाही के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसका 1/10 होती है, तो लगभग 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है कि 55 सदस्य कार्यवाही में क्या होते हैं, शामिल होते हैं लोकसभा की, यदि कार्यवाही चलानी है तो। अब इन 55 का भी 50% + 1 की सहमति होना आवश्यक है यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे, गणपूर्ति 1/10 होती है, और 1/10 में कितना आएगी, 1/10 545 का 54.5 तो ले नहीं सकते हम, तो 55 मान लेंगे इसको। 55 सदस्यों का भी 50% और इनका +1 की सहमति होना आवश्यक है, कि सहमति होना आवश्यक है। ये किसके संबंध में बात है, ये उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में बात है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ये बात आपको समझ में अवश्य आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आपको वापस पीछे करके, थोड़ा सा बैक करके आप लोग वापस से समझ लेंगे इसको, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसकी कंडीशन में आप लोग इसको वापस भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पर कितने का, 55 का 50% + 1 की सहमति होना आवश्यक है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 का बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव। ये कंडीशन है
उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा कोई भी शब्द नहीं है। महाभियोग जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बात करते हैं। उसके बाद इसको सैलरी कितनी मिलेगी और किस रूप में सैलरी मिलती है, ध्यान से आप लोग इसको समझो सैलरी के संबंध में। तो अब हम बात करते हैं किसके लिए, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 65 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 65 में यदि यहाँ 65 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि लिख लो इसको, अभी समझ में आ जाएगा आपको। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति करता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब बात हम यहाँ पर करें कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति ही बनेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है अधिकतम, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है या करता है। उसके बाद चुनाव होने ही आवश्यक होते हैं राष्ट्रपति के। तो ये आप लोग याद रख लेना, कितने समय तक अधिकतम रह सकता है, 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये है भारत की बात। और अब हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे तो वह शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य अपने पद पर रहेंगे। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। भारत में अधिकतम 6 मंथ है, और जबकि अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर जो बचा हुआ कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में बचे हुए कार्यकाल के रूप में ही कार्य करते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इन पॉइंट को आप लोग लिखना जो मैंने आपको बोले हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी या फिर वेतन का प्रावधान कितना है, कितना वेतन है और किस रूप में दिया जाता है। तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में दिया जाता है। और वेतन की बात की जाए तो कितना वेतन है, तो वहाँ पर वेतन मिलता है इनका वेतन कितना है, तो सभी को आपको पता है इनका वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन है।
और यहाँ कहाँ पर लिखा गया प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में दिया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 97 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 97 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा सभापति के तौर पर दिया जाता है। ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आर्टिकल 97 में देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 97 में देखने के लिए मिलता है। ये आप लोग अच्छे से बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, इनके चुनाव से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उनकी हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें कि कब यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके संबंध में कितने समय तक खाली रह सकता है उपराष्ट्रपति का पद, उसको आप लोग समझना बहुत ध्यान से। आर्टिकल नंबर 68 की हम बात करें, आर्टिकल 68 यहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर इसके लिए चुनाव यथाशीघ्र यानी जल्दी ही कराए जाने चाहिए, ऐसा उल्लेख संविधान में देखने के लिए मिलता है। वहाँ कोई समय अवधि नहीं है, केवल लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर इसके लिए चुनाव यथाशीघ्र कराए जाने चाहिए। ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 68 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के संबंध में बहुत अच्छा सा पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट जो नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उपराष्ट्रपति क्या निर्णायक मत दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि उपराष्ट्रपति क्या किसी भी प्रस्ताव के मामले में अपना निर्णायक मत दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत कैसे दे सकते हैं और कैसे नहीं दे सकते। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। और एक क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर पूछा था तो उसको भी मैं साथ के साथ यहाँ बता देता हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित सवाल था, उपराष्ट्रपति में बताना था, अभी मैं बता देता हूँ। पूछा था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? यदि हम यानी सीधे जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है और वह प्रतिनिधि अपना एक नया प्रतिनिधि चुनता है तो उसका मतलब है जिसमें सीधे जनता वोट नहीं डालती, उसके प्रतिनिधि उस व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो इनका मतदान कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। बाकी सारी चीज़ें आर्टिकल के साथ मैंने आपको समझा ही दी हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।